बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तशाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, जिस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करनी है उसी के मुताबिक उसी की मुनासबत से सूरह ज़ारियात की हमने चंद आयात तिलावत की हैं जो तकरीबन तमाम लोगों को याद होगी। खुसूसन तिलावत की ही भी पहली आयत वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी इंसान के दुनिया में आने का असली मकसद ये है लियअबुदून कि अल्लाह ताला की वो इबादत करें। इसीलिए किसी ने कहा कि ये जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, लहलहाती खेतियाँ तेरी गिदा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं दिया के वास्ते, ये सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस दुनिया में आने का अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत और तौहीद है। और इबादत की कई किस्में हैं। एक इबादत तो बदनी इबादत है, यानी इंसान अपने आज़ा के जरिए करता है। जैसे आपने भी इशा की नमाज पढ़ी, रुकू किया, सजदा किया, क़याम किया, क़ुऊद किया, यानी आप अपने आज़ा और अपने बदन के जरिए अल्लाह की इबादत की। और एक इबादत है माली इबादत। माली इबादत यानी आप ज़कात निकालते हैं, सदकात खैरात करते हैं, अपने माल के जरिए गरीब मिस्कीन यतीमों का ताउन करते हैं। अभी मस्जिद का ऐलान हुआ, मस्जिद में आप चंदा देते हैं, ये है माली इबादत। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। और एक इबादत ऐसी है जो दोनों मिली जुली है, माली भी है और बदनी भी है। हज और उमरा। हज और उमरा इसमें दोनों की जरूरत पड़ती। अमल भी है, आप तवाफ करेंगे, पत्थर मारेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, मिना जाएंगे, मुज़दलिफ़ा जाएंगे, तो एक तो ये अमल है। और माली कैसे? अब जानते हैं कि हर साल शिकायत होती कि हज बहुत महंगा हो गया, यानी लाखों पैसा भी खर्च करना पड़े। ये मुश्तरक इबादत है। जो बदनी इबादत हैं उनमें भी एक क़ल्बी इबादत है।
क्या है? कल्बी, यानी जिसका ताल्लुक दिल से है। आपने सुना होगा सबसे बड़ी इबादत क्या है? तकवा। अत्तकवा हा होना, अत्तकवा हा होना, अत्तकवा हा होना। और एक है लिसानी इबादत, सिर्फ क्या? जबान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इबादत है। तो जो लिसानी इबादत है इसी को दूसरे लफ्जों में दुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ करने की बड़ी ताकीद की है। दोस्तों याद रखना, हमारे बहुत सारे साथी सोचते हैं अल्लाह ने सब कुछ दिया, दुआ करने की क्या जरूरत है? नहीं, जिसको जितना ज्यादा दिया उतना ही ज्यादा उसके लिए दुआ करना जरूरी है। क्या ख्याल है? हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा करम किसी पर? छोटे से थे, भाइयों ने मिलकर क्या किया? कुएं में डाला, अल्लाह ने जिंदा निकाला। फिर रहने का ठिकाना कैसे? बादशाह मिस्र के दरबार में रहे। अल्लाह फरमाते बेहतरीन किस्म का ठिकाना हमने उसके लिए दिया। फिर वहां रहते रहते जब जवान हुए, बड़े हुए, तो महारानी की नीयत खराब हो गई। सुना होगा वगल्लकतिल अब्वाब वकालत हैत लक, आ जाओ। कुएं से निकाले गए, बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह के दरबार में महारानी की नीयत खराब हो गई। जैसे जवान हुए इनकार कर दिया तो आखिर में जेल में डाल दिए गए। डाल दिए गए ना। और कहती क्या है? ऐसे जेल में डाल सड़ाऊंगी कि कोई तुम्हारा पुरसा निहाल नहीं होगा। लेकिन कहने से क्या होता? ऊपर वाला अल्लाह ने बड़ा करम किया, जेल से निकाला, बरी हुए, जलील रुसवा हुए भाई। और आते ही इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने ऐसा किया कि बादशाह बना दिया। मिस्र के बादशाह हो गए, बादशाहत मिल गई। दुनियावी एतबार से सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी चीज क्या है भाई? क्या तो क्या कोई बादशाह है क्या हमारे? और दीनी एतबार से फिर अल्लाह ने क्या करम किया? नबी और पैगंबर बना दिया। देखा कैसा अल्लाह का करम होता है। नबी पैगंबर बन गए। भाई जुदा थे, माँ बाप जुदा थे, अल्लाह ने उनको भी मिला दिया। पूरा किस्सा मालूम? सारी मुश्किलात खत्म और दुनिया और दीन की सारी दौलत मिल गई। तो आखिर में एक दुआ करते हैं, रब्बी कद आतैतनी मुल्क, अल्लाह तूने नबूवत दिया, बादशाह बनाया, माँ बाप जुदा थे, सबको मिला दिया। रब्बुल आलमीन ये सारी चीजें कब किस काम के हैं? जब तक कि खात्मा बिल खैर ना हो। तो दुआ क्या करते हैं? तवफ़नी मुस्लिमन अलहिकनी सालिहीन। अल्लाह देखिए इतने बड़े नबी बादशाह हैं, वो भी दुआ कर रहे हैं तवफ़नी मुस्लिमन अलहिकनी सालिहीन। अल्लाह इस्लाम पर खात्मा बिल खैर देना, इस्लाम पर मौत आए और अल्लाह व अलहिकनी बिस्सालिहीन, अपने नेक और सालिहीन बंदों में शामिल कर दे। दुआ, ये दुआ बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आयत की तिलावत की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह ने फरमाया जो लोग दुआ मांगने की जरूरत नहीं समझते, अल्लाह अकबर। दोस्तों कितना भी अल्लाह ने दिया, माल दौलत औलाद सेहत तंदुरुस्ती दीन, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी दुआ क्या है? इबादत दुआ है। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी दुआ का एहतमाम होना चाहिए।
अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो लोग हमसे दुआ करने की जरूरत महसूस नहीं करते, समझ रहे हैं ना, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना, जो लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि अल्लाह ताला से हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। शराब नहीं पिया, ज़िना नहीं किया, कुफ्र नहीं किया, शिरक नहीं किया, कत्ल नहीं किया, जुर्म क्या कहे, अपने आप को अल्लाह ताला से मांगने की जरूरत नहीं समझते। क्या जरूरत हमें मांगने की, अल्लाह ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन चूंकि दुआ इबादत है और दुआ करने में इसको अपनी इंसान समझता है, इस्तिग़ना, यानी हमें क्या जरूरत है मांगने की। अल्लाह ने फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब जलील करके उसे हम जहन्नम के गड्ढे में डाल देंगे। क्या ख्याल है, कुरान मजीद की इस आयत पर गौर करें, इससे पता चलता है सब कुछ आपके पास मौजूद है, लेकिन इबादत है दुआ, तो इसलिए रब से मांगना, हाथ उठाना, गिड़गिड़ाना, तौबा इस्तिगफार करना, दुआ करना बहुत ही जरूरी है। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगो अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, ऐ लोगो दुआ करने में कभी कोताही नहीं करना, दुआ करने में, दुआ पढ़ने में और दुआ मांगने में कभी कोताही नहीं करना। क्यों, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो सबसे बड़ी क्या है, इबादत है। तिरमिज़ी की रवायत, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल अदबुल मुफरद में, सही बुखारी में नहीं, अल अदबुल मुफरद में दो रवायतें नकल की हैं इमाम बुखारी, अल अदबुल, दोनों रवायतें सही। नंबर एक, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रावियां हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफ़ज़लुल इबादती अद्दुआ, क्या, अफ़ज़लुल इबादती अद्दुआ, सबसे बड़ी और सबसे अफजल इबादत जो है वो दुआ करना है, दुआ मांगना है। अल्लाह। दूसरी रवायत अशरफुल इबादती अद्दुआ, सबसे इज्जत देने वाली और सबसे शर्फ मंजिलत बख्शने वाली इबादत क्या है, अद्दुआ। इसीलिए हमें कसरत से दुआ करना चाहिए। सुनन तिरमिज़ी और बहकी की रवायत आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों दुआ मांगो, कभी दुआ मांगने में, रोने में, अल्लाह ताला से जुड़ने में इंसत नहीं समझना, कोताही नहीं समझ करना, बराबर दुआ मांगना। क्यों, आने फरमाया मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह अकबर। सुनन तिरमिज़ी की रवायत, गौर करें, तर्जुमा सुने, मल्लम यसअलिल्लाह, जो अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता, क्या मतलब, जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, मल्लम यसअलिल्लाह, जो अल्लाह ताला के सामने हाथ नहीं फैलाता, जो रब से दुआ नहीं करता, यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह ताला उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। यग़ज़ब अलैहि यानी अल्लाह ऊपर बड़ा गज़बनाक होते हैं। क्यों, नमाज नहीं छोड़ा, रोजे नहीं छोड़ा, हज नहीं छोड़ा, ज़कात नहीं छोड़ा, गाली गलूच नहीं किया, शराब को ज़िना नहीं किया, क्या जुर्म है, उसने अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर रब के सामने रब से दुआ नहीं मांगी। दोस्तों, तो इसलिए दुआ मांगने में कोई कोताही ना हो। आए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखें दोस्तों, जो शख्स दुआ नहीं मांगता, जो शख्स अल्लाह ताला से आम हालत में दुआ नहीं करता, हाथ नहीं उठाता, हाथ नहीं फैलाता, रब के सामने सवाल नहीं करता, अगर वो किसी मुसीबत में पड़ता है तो फिर अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। कबूलियत दुआ का के जो असबाब है उसमें एक सबब ये है कि हमेशा नॉर्मल हालात में भी आप अल्लाह ताला से मांगते। क्या ख्याल है भाई, अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बना दिया हैदराबाद का, नवाब हैदराबाद आप बन गए, क्या ख्याल है,
तो दुआ मांगे अल्लाह तूने दिया है तो आइंदा भी हमें इस पर कायम। मोहताज है कि नहीं मोहताज है? अल्लाह व मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जब चाहता है किसी को बादशाह देता, जब चाहता है छीन लेता। एक इंसान बहुत कानून का खजाना उसके पास हो, पूरा शहर उसका बन जाए, इतना मालदार हो गया, लेकिन क्या ख्याल है कारून बहुत मालदार था, कम वक्त कहां चला गया? तो मालदार को चाहिए कि यहाँ दुआ करे कि अल्लाह तेने करम किया है तो अल्लाह आइंदा भी हमारा माल हमारे पास बाकी रखना। ये दो तीन मिसालें दी। कोई इंसान अल्लाह की दुआ से बेनियाज नहीं हो सकता। इसीलिए जो इंसान खुशहाली में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, मालदारी में अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, जब कहीं मुश्किल में फंसता है और दुआ करता तो फिर अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। इसीलिए सुनन की रवायत सही सुनन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी और बहुत सारे सहाबे किराम से आपने साथ में दुआ, ये हदीस याद रखना। अल्लाह सुब्हानहू फरमाया मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु फिश शदाइद, जो चाहता है कि मुसीबत में अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करके मुसीबत से नजात दे दे। तो चाहे फल यज़कुरिल्लाह फिर रखा, तो चाहिए खुशहाली में बला आने के पहले भी अल्लाह ताला से खूब दुआ करता रहे। एक मिसाल बड़ी वादे सूरत अंबिया में और सूरह साफात, सूरह सात, बहुत सारी जगह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है ना, सुना है ना, मशहूर है, अल्लाह के नबी है। अल्लाह ताला ने अभी हिजरत का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब इतना कौम तंग कर चुकी है, ईमान नहीं लाती, तो हिजरत का तो अल्लाह आइंदा हुक्म देगा, चलो अभी ही हिजरत कर जाओ। अल्लाह ताला का बगैर हुक्म आए क्या किया? हिजरत कर गए, चले गए, कश्ती पर सवार हो गए। कश्ती कहीं जानी थी, शक्ल सूरत ईमानी नूरानी चेहरा देख करके कश्ती वालों ने बैठा लिया, यही है ना, बैठा लिया। जब बीच में गई तो कश्ती बस हचकोले खाने लगी, डूबने लगी। तो उस जमाने में लोगों का कीदा था कश्ती उस वक्त डूबती है जब कोई आपने आका का नाफरमान कश्ती में बैठा हो। तो अब एक ही है कि पूरी कश्ती वालों की जान जाए। वो कौन है जो अपने आका की नाफरमानी किया है, उसी को पकड़ो, उठा करके फेंक दो। सबसे नूरानी चेहरा, सबसे अच्छा इबादत गुजार लोगों की निगाहों में कौन नजर आ रहा है? हजरत यूनुस। फसाहम फकान मिनल मुदहदीन। तो लोगों ने कहा चलो कुरान अंदाजी करे, जिसका नाम निकलेगा उसको फेंक देंगे। फसाहम फकान मिनल मुदहदीन, कुरान अंदाजी किया गया और नाम निकला तो किसका? अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। कितना भी कोशिश करते हैं, नाम किसका निकलता है? अल्लाह के नबी। आखिरकार मजबूर होकर के कश्ती वालों ने पकड़ा, उठा करके फेंक दिया। बड़ा तवील वाक़या, बहस हो जाएगी, उधर नहीं जाना चाहते, इख्तिसारन अल्लाह फरमाते हैं फसाहम फकान मिनल मुदहदीन फल्तक़महुल हूत वहुव मुलीम। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि ए मछली इनको निगल जा। जैसे उठा करके फेंके, एक बड़ी सी मछली आई और यूनुस को निगल गई। और अल्लाह फरमाते हैं निगल ही नहीं गई, जा करके अब तो अच्छी गदा मिल गई ना, जाके कहां बैठ गई? समुंदर के तहे में। रात समुंदर की मौजें। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अब वहां
यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या ख्याल है, न अमेरिका के सेटेलाइट है, न रूस का है, न जापान का है, कोई सेटेलाइट तो नहीं है उस वक्त कि पता चले कि हाँ यूनुस फल कहाँ छुपे हुए हैं। अल्लाह देख रहा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से किसको पुकारा? फनादा फिर सुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानका नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एतराफ कर लिया, अल्लाह तूने मेरे साथ जाती नहीं कि मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। अल्लाह अकबर। हमेशा नेक लोग अपने आप को कसूरवार समझते। दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल फस्तजबना लह, हमने दुआ को कबूल किया और यूनुस को नजात दिलाया और फना बजना बिलाराई बहु मतो डाल दिया। पूरा किस्सा बयान करने के बाद अब जरा गौर सुने। अल्लाह फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर लला बिसफी बतनिही इला यौम युबअसून, एक क़यामत तक आने वाले इंसानों याद रखना, दुआ का एहतमाम करना, बला आने मुसीबत आने के पहले दुआ करना, जिक्र करना, अल्लाह ताला के दर में हाथ फैलाना। और हमारे नबी यूनुस से इबरत व नसीहत हासिल करो। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर मुसीबत आने के पहले पहले हमसे दुआ करने वाला, हमारा जिक्र करने वाला, हमारी तस्बीह तस्बीह तहलील दुआएं पढ़ने वाला ना होता तो लला बेसफी बतनिही, यूनुस को क़यामत तक हम मछली के पेट में रखते। लेकिन अल्लाह फरमाते मैंने दुआ मांगी, निकाल लिया। क्यों? मुसीबत के पहले भी हमें याद करने वाला था। सुहा फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, मेरी तस्बीह, मेरी तहलील, मेरा जिक्र करने वाला, हमसे दुआ करने वाला था पहले। और जब मुसीबत से फंस गया भी तो कहता क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ सुन लिए। अब इसको देखें, अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने यूनुस की दुआ मुसीबत में इसलिए सुन लिया कि मुसीबत से पहले भी हमको याद करने वाला था, हमसे दुआएं करने वाला था, मेरा जिक्र करने वाले था। फिर आगे क्या फरमाया? अगर ये खुशहाली में मुसीबत आने के पहले पहले हमको याद करने वाला ना होता, हमसे दुआ करने वाला ना होता, कितना भी चीखता चिल्लाता दुआ मांगता मछली के पेट में, हम इसकी फरियाद न सुनते और क़यामत के दिन इसको मछली के पेट से उठाते। क़यामत तक कब्र लाला बिसफी बतनी इला यौम युबअसून, क़यामत की सूर फूकने वाले दिन तक यूनुस मछली के पेट में रहता। दोस्तों, आज हम क्या करते हैं? सलाम फेरने की देरी है। जुमा में हफ्ते में एक दिन आए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ओ भगदड़ मची। कमजोर आदमी अगर अपना जूता ढूंढा तो मुंह के बल धक्का देके गिरा देंगे। हम जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? मुसीबत आई, परेशानी आई, अब अल्लाह की पकड़ आ गई। कभी अल्लाह को याद न किया। जब अल्लाह ने पकड़ा उसको तो अब दुआ मांगता है, दुआ करवाता है। अल्लाह फरमाते कमबख्त, तू जिंदगी भर हमको भूला हुआ था, तूने कभी खुशहाली में हमको याद नहीं किया। तब क्या करेंगे? अब आगे जरा सुने, बात तो बड़ी लंबी हो जा रही है। आगे क्या होगा बेटे? अब यहाँ दुआ मांगे, वहां कुछ नहीं, तो इनके पास आएंगे। किसी ने कुछ कर दिया है, इतने दिन से दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल, इसका मतलब किसी ने कुछ कर दिया। अब किसने कर दिया? अब वो बताएगा। ईमान का डाकू और चोर जो बैठा हुआ है पीर बन करके, आँख देख करके जो लोगों की किस्मत, अपनी किस्मत आज तक नहीं सुधार सका, और गैरों की किस्मत क्या सका। फिर क्या करेगा? हाँ, किसी ने जादू करके अब ताबीज बांधेंगे, तो सब कुछ करेंगे। यानी इंसान अगर दुआ मांगता होगा पहले
और फिर मुसीबत में दुआ मांगता तो अल्लाह कबूल कर लेता। तो अपने आप को शिर्क और बिदात बदअकीदगी से भी बचा लेता। आगे ताजु सूरह यूनुस, कहाँ की? सूरह यूनुस। अभी आपने सुना कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। सबब क्या बताया? फलौला, चूंकि मुसीबत में अब गिरने से पहले भी हमको याद करने वाला था। अब एक इसके बरअक्स फिरऔन कम वक्त को देखे। कौन? फिरऔन को। सूरह यूनुस जब वो गर्क होने लगा, सारी जिंदगी कहता अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं। अल्लाह को भूला हुआ था, मुसलमानों को तंग करे, मस्जिदें ढाया, नमाज पढ़ने पर कम वक्त ने पाबंदी लगा दी और कहा हमारे सरजमीन में कोई मुसलमान बाकी। कितने बड़े बड़े प्लान फिरौन ने बनाया था और आज के भी फिरौन यही चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जो अंजाम हम अगर सच्चे मुसलमान बन जाए तो अल्लाह ने जो हशर उस फिरौन को किया था, क़यामत तक आने वाले फिरौन का भी हशर वही होगा। क्यों? रब्बुल आलमीन का ऐलान है, अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन। फिरऔन जब गर्क होने लगा, सूरह यूनुस की आखिरी आयत, गर्क होने लगा, कहता आमन्तु बिल्लाहि लज़ी आमन। अल्लाह अब लोग चिल्लाता है, अल्लाह ताला मैं मुसलमान हुआ हूँ, कलमा पढ़ रहा हूँ और चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अब इसके बाद सुनन तिरमिज़ी की हदीस सुन लो। सुनन तिरमिज़ी की हदीस, अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल अमीन आए और कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप उस वक्त फिरौन को देखे होते जब फिरौन तौबा कर रहा था, ईमान ला रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और ऐसा ही गिड़गिड़ा रहा था। मैं सोचा कहीं ऐसा न हो अल्लाह इस जालिम की दुआ कबूल कर ले। काश मोहम्मद आप होते और जब वो दुआ करता तो मैं दरिया का कीचड़ उठा के कम वक्त के मुंह में ठोस रहा था ताकि इसकी आवाज ही ना निकले। इधर जिब्राईल अमीन का। लेकिन अल्लाह ने कहा आल आना, फिरौन अब हमको याद कर रहा है। हाँ? समुंदर के तह में हजरत यूनुस ने पुकारा, अल्लाह ने यूनुस के दुआ सुन ली। क्यों? अल्लाह ने फरमाया क्योंकि ये पहले खुशहाली में भी मुसीबत आने के पहले हमको याद कर रहा था। फिरौन सारी जिंदगी अल्लाह को भूला था और यूनुस से दादा चिल्ला रहा था, तौबा कर रहा था, अल्लाह ताला बस माफ कर दे, मुझमें भी कलमा पढ़ा, मुसलमान हो रहा हूँ, अभी मैं भी नहीं ईमान लाता हूँ। जिब्राईल अमीन कहते मैं नहीं चाहता थे कम वक्त की तौबा कबूल हो, तुम्हें क्या किया? फरिश्ते भी रही कीचड़ उठाया, मुंह में ठोस रहा था ताकि कम वक्त की आवाज न निकले। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? आल आन, आगे हाँ वक़द असैता, हाँ देखो आल आन फिरौन अब मुझे याद किया, अब मुझसे दुआ कर रहा है, अब तू हमको याद कर रहा है। वक़द असैता का बोलो, सारी जिंदगी में तू मुझे याद नहीं किया और नाफरमानी कर रहा था। दोनों दरिया में हैं, एक की दुआ अल्लाह ने कबूल किया। क्यों? पहले से अल्लाह ताला को याद करने वाला था और उसी दरिया में नहीं, दरिया के ऊपर है कम वक्त नहीं, कहा था अभी दरिया के ऊपर है और यूनुस तो दरिया के नीचे थे। वहां उनकी दुआ कबूल कर लिया। आसमान के फरिश्ते भी सिफारिश करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। क्यों? खुशहाली में भी अल्लाह से दुआ करने वाले थे। फिरौन दरिया के ऊपर है लेकिन दुआ कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है। जिब्राईल अमीन परेशान, कम वक्त कहीं तौबा ना कबूल कर लेला। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल अमीन इत्मीनान रखो, मैं इस कम वक्त को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? इससे आज मुझे याद किया जब फंसा है तब, जब तक हुकूमत कर रहा था अना रब्बुकुमुल आला कहता था। तो दोस्तों दुआओं की कबूलियत का ना कबूलियत का एक वजह यही, एक वजह यह भी है कि हम दुआ तो करते हैं लेकिन मुसीबत में घिर जाने के बाद दोस्तों बहुत सारी दुआएं जो होती हैं
दुआ के बहुत सारे औकात हैं। क्या है? कबूलियत दुआ के बहुत सारे औकात हैं। नंबर 1, आप लोगों ने सुना होगा, सही है इनकी रवायत कि जुमे के दिन अल्लाह ने क्या फरमाया, एक साथ ऐसी है, एक छोटा थोड़ा सा वक्फा इतना मुकद्दस है कि बंदा जो मांगता है अल्लाह उसकी कबूल करना। ठीक है ना? अब वो क्या है? अक्सर अहले इल्म कहते हैं सहाबा, ओ बादल असर और बादल मगरिब है। कब है? बादल असर बादल। इसलिए बहुत सारे सलफ जुमे के दिन असरे के बाद इधर उधर आने के बजाय वो कसरत से दुआ करते हैं। हफ्ते भर में एक दिन मिला है और छोड़ा सा वक्त है, अपने ऐसे मिंबर से ऐसे उंगली मुबारक शरक ऐसे थोड़ा सा वक्त है, तो अल्लाह ताला को बैठ करके याद कर लो, मांग लो, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआ को करे। एक तो वो है लैलतुल कद्र है, रोजा इफ्तार करने का वक्त है, और आम दिनों में एक तो आधी रात को जब अल्लाह ताला समाए दुनिया पर, कभी इंशाल्लाह मौका रहा तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जब रात का वक्त होता है अल्लाह ताला समाए दुनिया पर आते हैं, तो कई रवायतों के इकट्ठा करते कई चीजें सामने आती हैं। उनमें सिर्फ एक बताते हैं कि उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं, मैं समाए दुनिया पर आ जाऊं, है कोई मोहताज, है कोई बीमार, है कोई परेशान जो हमसे हाथ उठा के दुआ कर रहा हो और मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं। दुआ करो, उठने की तौफीक नसीब फरमाए। नंबर 2, फजर से पहले शहर के वक्त, हाँ, सूरत ज़ारियात की इब्तिदाई आयात में अल्लाह अकबर दुआ करो, अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, हमारे नेक बंदे जो हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और तहज्जुद की नमाज और फजर के दरमियान जब सहर का वक्त खत्म होने लगता है, रब के सामने हाथ उठा के तौबा इस्तिग़फ़ार। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ करके पढ़ते रहते दो रकात, अपने गुलाम को उठाते, बेटे जरा बाहर निकल के देखो शहर का वक्त हुआ, यानी अब फजर का वक्त होने वाला है, जैसे आखिर में शहर जो करते हैं, देखो वक्त हुआ, लौट के आता नहीं आका भी शहर का वक्त से मुराद खाने वाला, यानी क्या, बिल्कुल फजर से पहले और रात का आखिरी। आका नहीं, अभी तो रात काफी बाकी। फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगते, फिर 2-4 रकात पढ़ते। गुलाम जरा देखो बेटे, शहर का वक्त हुआ, गुलाम बेचारा जाता झांक रहा, आका नहीं अभी नहीं हुआ है, फिर तहज्जुद पढ़ने लगते। और फिर देखो, फिर देख करके आता कि हाँ आका शहर का वक्त हो गया। अब तहज्जुद की नमाज रोक करके रो करके दुआ करते हो, तौबा इस्तिग़फ़ार करते। किसी ने कहा क्यों? कहा रब ने फरमाया वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, दुआ करो, अल्लाह ताला इस कबूलियत दुआ का भी हमें इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बात लंबी हो गई। और हमारे बहुत सारे औकात हैं, उनमें नमाज है। क्या है? नमाज है। अल्लाह अकबर। पूरी नमाज दुआ, पहली दुआ, शुरू में दुआ, आखिर में दुआ। एक सहाबी आए, सही मुस्लिम की हदीस, या रसूल अल्लाह कुछ नमाज की दुआ सिखलाएं। तो आपने फरमाया ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो सहाबी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हादिही कुल्लुहा लिल्लाह, अभी तो आपने जितना दुआ सिखाया सिर्फ अल्लाह के लिए, अरे कुछ करे कि मेरे लिए भी कुछ दुआ करे। समझ गए ना? अभी आपने जो जितना बयान किया वो सब हमारे खाते में, सब किसके खाते में है? सुभान अल्लाह, अल्लाह के खाते में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के खाते में, सब कुछ। तो दुआ कुछ ऐसे सिखाए जो मेरे भी हिस्से में आ जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी ने कितनी प्यारी दुआ बताई। कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाह अकबर।
अगर आप नमाज के अंदर पढ़ लें, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी दुआ। फिर आपने क्या फरमाया, अल्लाह के बंदे अगर तूने इस दुआ को पढ़ लिया सलाम फेरने के पहले पहले नमाज के अंदर, तो याद रख कोई चीज तूने छोड़ी नहीं, सब कुछ तूने अपने रब से मांग लिया। अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी। हाँ माशाल्लाह, माल का रिस्क, औलाद का रिस्क, सेहत का रिस्क, अच्छी बीवी का रिस्क, अच्छे शौहर, अल्लाह अकबर। आने फरमाया अगर तूने ये दुआ कर ली तो कोई चीज अब बाकी नहीं रही कि जो मांगो, बल्कि सब कुछ तूने मांग लिया। तो मेरे भाई एक तो ये है। इसी तरह से सलाम फेरने के सिद्दीक अकबर आते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी दुआन अदूबी फी सलाती, आप कोई दुआ सिखला दें कि नमाज के अंदर मैं दुआ किया करूं। आने फरा ठीक है, जब नमाज पढ़ो तशहुद तूने पूरा कर लिया तो सलाम फेरने के पहले पहले पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली। पूरी दुआ याद होगी। फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह और सबसे कबूलियत दुआ के औकात क्या हैं? बाद सलावातिल मकतूबा, कब? फर्ज नमाज के बाद दुआ करो। अल्लाह ताला फर्ज नमाज के बाद थोड़ा सा बैठने का शौक पैदा कर दे। हम तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कभी इतनी भगदड़ मच जाती है कि आदमी सलाम इमाम के रुख फेरते फेरते वो जूता पहनते हुए नजर आता है, इतनी तेजी के साथ मस्जिद से भगा, इतनी तेजी के साथ किसी शॉपिंग मॉल से नहीं निकलता, किसी होटल से नहीं निकलता, और अगर कहीं मैच हो रहा है तो निकलने के 10 मिनट पलट पलट करके देखता है। अगर भागता है तो अल्लाह ताला के घर से भागता है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ए लोगों मस्जिदें तो अल्लाह ताला की जिक्र अस्कार और नमाज के लिए कायम की गई है। मस्जिद में आना बैठना, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मस्जिद में बैठना नसीब हो रहा है। तो दोस्तों, और इस पर बड़ी मेहरबानी मस्जिद वालों की, हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह वो टंगा रहता है। अगर नहीं याद है लाइट चल रही है, वहां से बैठे बैठे बगैर चश्मे के देख लेंगे। अगर थोड़ा सा पढ़ लें और उसके बाद जाएं तो पता नहीं आपने दुआ के जरिए क्या क्या मांग लिया है। तर्जमा भी है, अरबी में भी है, बस थोड़ा सा बैठने की देरी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों क्या तुम्हें एक ऐसी दुआ सिखला दे जो सबसे बड़ी दुआ है? अल्लाह से जरूर सिखाएं। आने फरमाया फजर के बाद कभी नहीं छोड़ना, हमेशा दुआ क्या कर लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन। कितनी बड़ी चीज आपने मांग ली, ये कोई मामूली दुआ नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब जमजम पीते, क्या जमजम पीते, तो चूंकि हदीस के अंदर आया है कि इंसान आब जमजम जिस नियत से पीता है अल्लाह ताला वही उसको दे देते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जमजम पीते, कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन तक़ब्बला। कितनी प्यारी दुआ। अल्लाह जो हमें इल्म है उस पर अमल करने की तौफीक दे, उसको गैरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। व रिज़्क़न तय्यबा, अल्लाह रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। और नंबर 3 बेटे, अल्लाह ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो टूटी फूटी इबादत करते अल्लाह उसको तू कबूल कर ले। कितनी अच्छी दुआ है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान आयतल कुर्सी पढ़ता है फर्ज नमाज के बाद, तो क्या मिलता है? उसके
और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक चीज हायल है, क्या? मौत। मेरे भाइयों, अगर आप उठ करके फौरन जाने लगे तो क्या मिला आपको? अच्छा कमाल है, मस्जिद से निकलते हैं और बाहर दोस्तों के साथ खड़े हो करके घंटों, और अगर चाय का हो